और वेतन देने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश है। आज सात कंटेम्प्ट लगे थे, सब में दिया उसकी तलबी हुई है, फिर भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर आज मुसलमान होते तो वेतन हमारा चलता होता। हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आ गई? आ गई। मदरसा का वेतन ये रोक के दिखा दें, माइनॉरिटी कॉलेज का वेतन रोक के दिखा दें, वहाँ कौन सा चयन बोर्ड काम करता है? उंगली उठा रहे योगी जी पर। बिल्कुल उठा रहे हैं, हम अंजाम भी भुगतने को तैयार हैं। नहीं उतरना चाहिए, हम सड़कों पर उतरेंगे। पंडित जी पे लाठियां चलेंगी, आप देख रहे हैं। खाएंगे, अब जब कुछ है ही नहीं तो लाठियां तो बची है। सरकार लग रहा है आप लोग की बात सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? कहाँ सुन रही है? 53 दिन गिना दिया, 18 दिन गिना दिया, आज भी बैठे हुए, कहाँ सुन रही? नहीं सुनेगी, सड़कों पे आएगी तब सुनेंगे। अब जैसे कांग्रेस ने आंदोलन किया तो हत्या हो गई, अभी हुई ना दो हत्या, यहाँ शायद लखनऊ हुई, कहीं और हुई। बाबा जी से कह दीजिए, अब इससे ज्यादा बुरी स्थिति हमारी नहीं आएगी। हम तो मैं क्षत्रिय हूँ, आत्महत्या कर नहीं सकता हूँ, लेकिन स्थिति मेरी वही आ गई है। मैं परिवार के सहित या तो सरजू में डुबकी लगा लूं, जैसे राजा रामचंद्र जी ने गुप्तार घाट पे डुबकी लगा ली थी, या तो वही स्थिति। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार एक लंबे समय से तदार्थ शिक्षक उत्तर राजधानी लखनऊ में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ी बात ये कि हर बार जो मुद्दा होता है उन मुद्दों पर जवाब क्या कुछ है। बीते समय आपने देखा कि यहीं पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में, ये पीछे आप देख रहे हैं याचना कार्यक्रम जहां चल रहा है, यहीं पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बजरंगबली की तस्वीर लगा करके यहां पर प्रदर्शन चल रहा था और आज भी प्रदर्शन है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है आप लोग की। 13 महीने के वेतन भी अभी नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है, 13 महीने का वेतन नहीं आया है, वो तो अलग बात है। 8300 को जिस रिट को ये लोग कहते हैं कि हमको बाहर कर दिया गया है, हमारा वेतन देने से मना कर दिया गया है, विभिन्न रिटों में, इलाहाबाद खंडपीठ के और लखनऊ खंडपीठ के, उस 8300 के आर्डर को मेंशन करते हुए संजय सिंह आज को और वेतन देने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश है। आज सात कंटेम्प्ट लगे थे, सब में दिया उसकी तलबी हुई है, फिर भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, मैं अयोध्या की धरती से हूं और क्षत्रिय हूं। ये प्रभात त्रिपाठी हमारे महामंत्री हैं, ब्राह्मण हैं, प्रतापगढ़ से हैं। केवल हम लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय होने के नाते इसका खामियाजा भुगत रहा हूं। अगर आज मुसलमान होते तो वेतन हमारा चलता होता। हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आ गई? आ गई। मदरसा का वेतन ये रोक के दिखा दें, माइनॉरिटी कॉलेज का वेतन रोक के दिखा दें, वहाँ कौन सा चयन बोर्ड काम करता है? उंगली उठा रहे योगी जी पर। आप बिल्कुल उठा रहे हैं, हम अंजाम भी भुगतने को तैयार हैं। बाबा जी से कह दीजिए, अब इससे ज्यादा बुरी स्थिति हमारी नहीं आएगी। हम तो मैं क्षत्रिय हूँ, आत्महत्या कर नहीं सकता हूँ, लेकिन स्थिति मेरी वही आ गई है। मैं परिवार के सहित या तो सरजू में डुबकी लगा लूं, जैसे राजा रामचंद्र जी ने गुप्तार घाट पे डुबकी लगा ली थी, या तो वही स्थिति हो जाए। तो मैं तो वो करने से थोड़ा ये सोचता हूँ कि मैंने गुनाह किया है मास्टर बन करके, मेरे बच्चों ने नहीं किया है ना, मेरी बीवी ने नहीं किया है ना, लेकिन रोती है जब हमारे बुजुर्ग माँ की दवा नहीं आती है तो शाम को कहती है, बहू फोन लगा के पूछो भैया दवाई ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो मंदिर के निर्माण में पूरा चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा कहीं उठाया जाता है सत्र में, और जो उठाता भी उसको बाहर कर दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया था, किस तरीके से बाहर निकाला गया आपने देखा? ये दोनों चीज़ इनकी चरमरा गई है। और सड़क तो जो केवल भूतल परिवहन मंत्री राष्ट्रीय नितिन गडकरी जी हैं, उनकी तारीफ की जा सकती है। बाबा का केवल एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान और बुलडोजर। उसके अलावा ज़मीन पे धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। और इनको अफसर 27 के चुनाव में जो इन्होंने ख्वाब देखा है प्रधानमंत्री बनने का, अगर हवा नहीं निकाल देंगे तो जो कहना वो मैं यहीं रहूँगा, अयोध्या की धरती का रहने वाला हूँ, मेरा नाम राजमणि सिंह है, पता कर लीजिएगा। अयोध्या ये 27 को इनकी पूरी गैस निकल जाएगी। ज़मीन पे कुछ है नहीं। ये 19 अवस्थी और ये जो चला रहे हैं लोग सरकार, इनको गुमराह कर रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। बाबा भी हमारे अयोध्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, इससे खुश कोई नहीं है, लेकिन सभी डरते हैं। जिसने पैसा कमाया सब डरा थे इनके हंटर से। हम लोग तो फटाए नंगे आदमी, हमारे काव कर लिए, बहुत करिए, जेलें तो डाल दी हैं। घरे रोटी नहीं मिलत बा, जेल में तो एक बित्ता नाप के रोटी मिलती है, एक डब्बल दाल मिलती है, मिलेगी तो खाएंगे, ये तो खाए बिना परेशान हैं भैया। आप लोग का मुद्दा विधानसभा में भी जब उठा, जैसे बात करी शिक्षा का मुद्दा पल्लवी पटेल ने उठाया, उसके सपा नेता ने भी आपका स्वास्थ्य का मुद्दा उठा के बाहर कर देते, सुनवाई कहाँ होती है? नहीं, सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती। अभी कल सदन में विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया
सम्मानित एमएलसी देवेंद्र सिंह जी, चंदेल जी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने आवाज़ को उठाया और काफ़ी बहस हुई। शिक्षा मंत्री से बहस हो गई, सभापति को उठ करके खड़ा होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मुद्दे पे बहस नहीं होती। पूरा देखे आप? हाँ, पूरा सर देखा। क्या चल रहा है ये भी देखे? हाँ, नहीं, मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूँ, अब आप विधानसभा की बात मुझसे पूछ रहे हैं। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि विधान परिषद के कल मैंने कार्यवाही को देखा, उसमें चंदेल जी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और बाबू डीपी सिंह जी, जो 3 एमएलसी थे, ये खड़े हुए खूब जम के बहस किए। वो एक बात बताइए, कितनी बार यहाँ लखनऊ में प्रदर्शन कर चुके हैं आप? हम 53 दिन तक लगातार याचना कर चुके। 18 तारीख से मैं अनुरत यहाँ फिर बैठा हूँ। 2 दिन हमने विराम रखा है। सोमवार से अगर मैं फिर इनको प्रत्यावेदन देता हूँ, अगर मेरी मांगे नहीं पूरी हुई तो अब जो नहीं करना चाहिए, जो सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, हम सड़कों पर उतरेंगे। पंडित जी, फिर लाठियां चलेंगी, आप देख रहे हैं? लाठियां खाएंगे। अब जब कुछ है ही नहीं तो लाठियां तो बची है। सरकार लग रहा है आप लोग की बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? कहाँ सुन रही है? 53 दिन गिना दिया, 18 दिन गिना दिया, आज भी बैठे हुए, कहाँ सुन रही है? नहीं सुनेगी, सड़कों पे आएगी तब सुनेगी। अब जैसे कांग्रेस ने आंदोलन किया, 2 हत्या हो गई, अभी हुई ना 2 हत्या, यहाँ शायद लखनऊ में, ये कहीं और हुई। तो 1177 शिक्षक है, 150 मर जाएंगे, जो नहीं बचेंगे आत्महत्या कर लेंगे। यही लेता लाश फेंकवा देंगे गंगा जी में, जब कुछ रह ही नहीं गया हम लोगों के पास। 25 साल से नौकरी करने के बाद, राजकोट से वेतन लेने के बाद आज सड़कों पे खड़ा हूँ। इस निदेशालय की बिल्डिंग के सामने आकर के खड़ा हो जाता हूँ, शाम से लेकर के सुबह तक। वो राजू नहीं रेंग रही है। हाई कोर्ट का आदेश का आप अनुपालन नहीं करोगे, उसका समाधान नहीं करोगे। कंटेम्प्ट है, उसमें अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार है, आप समाधान नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? गुरुजी समझाइए अपने साथी को। समझा, हम इस माध्यम से मुख्यमंत्री जी देने तक की बातें कर और पीएम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के सिर पे बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है। यह शिक्षक जो है, अब आत्मदाह बाकी है विधानसभा के सामने, सुन लीजिए। अगर ये लाठियां चलाएंगे तो हम लाठी खाएंगे, क्योंकि मर तो पहले ही गए हैं। आर्थिक रूप से अगर पेट पे लात मारा जाता है तो आदमी मर ही गया है। हम बिटिया की सगाई रुकी है, माँ बाप की दवाई रुकी है, बच्चों की पढ़ाई रुकी है, कहाँ जाएं? अरे झूठी चेहरा लेके यहाँ पे आते हैं, बड़ी दुर्दशा है। अगर ये चौथा स्तंभ साथ दे दे, 4 PM की बदौलत मैं कहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँच जाए, हमको केवल दंड इसके लिए मिल रहा है कि मैं भाजपा का सिपाही रहा हूँ, भाजपा के समर्थक रहे हैं। बहुत पहले बहुत ब्लाइंड सपोर्टर रहा हूँ। हम ही नहीं, सभी मित्र जितने सपोर्टर को अंधभक्त कहते हैं हिंदी में। हाँ, तो आप समझिए, वो समय था राष्ट्र हित में इनके लिए काम करता था। इनको मैं मानता था, जानता था, हर प्रकार से श्रद्धा और भक्ति थी। उसका सिला, उसका पुरस्कार ये दिए कि आज हमको 22 साल पढ़ाते हुआ। नाम क्या लिखते हैं सर आप? मैं प्रेम शंकर मिश्रा हूँ, प्रतापगढ़ से। आप भी ब्राह्मण है? हम भी ब्राह्मण, सबको आप पाएंगे। गुरु का काम ही है ब्राह्मण वाला शिक्षा देना, लेकिन मोर देन इसमें 90% आप ब्राह्मण, ठाकुर और वैसे ऊंची जात के पाएंगे। आप समझिए, यही इतना जुर्म है कि मेरे नाम के आगे सवर्ण लगा है। और आप सेकुलर स्टेट में आप माइनॉरिटी के विद्यालयों का बेहतर रोक के देखिए। अरे मदरसों में उनको खुश करने के लिए आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की बलि दे रहे हैं। और मुझको तो 22 साल वेतन हुआ, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकी, हाई कोर्ट नहीं रोकी, और इसी निदेशालय से हमारा अप्रूवल हुआ है, जहाँ ये ना कर रहे हैं। आपके डायरेक्टर तक तो आपसे मिलने नहीं आते हैं, आप यहाँ बैठते हो, पीछे गेट से निकल जाते हैं। अभी हमारे एक साथी ने आत्महत्या की बात की, लेकिन मैं आत्महत्या जब करने की स्थिति आएगी तो जिन्होंने वेतन हमारा रोका है उनकी हत्या करके तब आत्महत्या करेंगे। जिन्होंने हमारा वेतन रोका है उनकी हत्या करके तब हम आत्महत्या करेंगे। हम ऐसे दे रहे हैं, बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब बिना किसी को मारे मरेंगे भी नहीं। और 1100 शिक्षक ये सब किसी न किसी को मार के तब मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। ये सब बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे इतनी बड़ी जान अपनी ऐसे सस्ते में गवा देंगे। इस तरह हम तो लोग फालतू थोड़ा चूतिया की ठहरेंगे। ये बहुत बड़ी कीमत है इस शरीर की। नाम क्या हुआ आपका? राजेश पांडे। देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर सभी यहाँ बैठे हो, सरकार आपकी है और कहा जाता ब्राह्मणों की और ठाकुरों की ही ये सरकार है भाजपा, और उसके बाद ब्राह्मण और ठाकुर ही सड़क पर बैठा हो, इस तरीके प्रदर्शन कर रहा है। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हमको सिर्फ यही कहना है कि आज योगी जी जो गुमराह हैं, केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वजह से हैं। आपको बताएं, जब अभी केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एक सवाल पूछ लूं, क्या डायरेक्टर एक बार भी, इतने दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार भी मिलने आया आपसे? नहीं, इस बीच तो रहे, इसके पिछले वाले प्रदर्शन में आए थे। क्या आश्वासन दिया था?
आश्वासन दिया था कि जो होगा सबका वही होगा, वन टाइम सेटलमेंट होगा। हुआ सेटलमेंट? नहीं, उन्होंने ये किया कि बकाया तो हमको अवशेष वेतन दे दिया, लेकिन हमको बाहर कर दिया, सेवा से बाहर कर दिया। सेवा से बाहर कर जी। दिया। दोगला व्यवहार हुआ आपके साथ? जी जी बिल्कुल दोगला व्यवहार हुआ। दोगला व्यवहार हुआ जी है? जी दोगला व्यवहार हुआ है। 92 से लेकर आज तक सबको निकाले 9/11/23 को, लेकिन 2000 के पहले वालों को ले लिया। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मेरे साथ। आपका कोई प्रतिनिधि योगी जी से मिलने गया अब तक? योगी जी इतने तानाशाह है, किसी को मिलने का आदेश नहीं देते। बहुत प्रयास किया गया, MLC लोग मिलने गए मेरे तरफ से, सब उनको बताया गया, लेकिन अफसरों की बात मानते हैं। अफसर इनको ले डूबेंगे। मीडिया के माध्यम से कहता हूं महाराज जी, सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोले प्रिया आस। नाराज किस अधिकारी से हैं आप? अधिकारी का नाम लेंगे? डायरेक्टर और एसीएस नाम लेंगे? एसीएस और डायरेक्टर दीपक कुमार जी हैं, और ये जो बैठे हुए हैं महान भाव इसमें महेंद्र देव। सर आपको बताएं, एक 9/11/23 को एक शासनादेश होता है, वो 2000 के पहले और 2000 के बाद, उसमें सारे शिक्षक एक होते हैं। इन्होंने क्या किया, अभी लास्ट सितंबर में RR अग्रवाल साहब की बेंच थी, कोर्ट थी, उन्होंने वहाँ ले जाके उस शासनादेश को अमेंडमेंट कर दिया। कहा कि 2000 के पहले वाले अच्छे शिक्षक हैं और 2000 के बाद वाले बेकार शिक्षक हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाते हैं कि सारे शिक्षक एक समान हैं। शिक्षक अच्छा और बेकार का कोई मानक भी तय है क्या? जिस समय आप लोगों ने ज्वाइनिंग की होगी, बच्चों को पढ़ाया, निकाला और अधिकारी बनाया, सत्ता में बैठे हैं आज की डेट में, क्या उस समय के जो मानक थे आज के समय के जो मानक है दोनों बदल दिए गए? यही तो विडंबना है सर ना। आखिर हमारे पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं वो सब बेकार हो गए, उनकी डिग्री बेकार हो गई। इसका मतलब हम अगर अयोग्य रहे तो, हम बेकार रहे तो सरकार हमको बेकार क्यों वेतन कहा नहीं जा देना रहा है? चाहती है आपको? वेतन नहीं देना चाहती बस सर। देखिए, सरकार वेतन नहीं देना चाहती हो। पीछे मैं बैनर के पास ले चलूंगा, बैनर के पास आइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बजरंगबली की तस्वीर और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है। याचना कार्यक्रम है तदार शिक्षकों का, और यहाँ पर आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है और एक लंबे समय से प्रदर्शन। लेकिन बड़ी बात ये, जब शिक्षक अपनी आवाज़ बुलंद करते तो सुनने कोई नहीं आता, और बड़ी बात ये कि डायरेक्टर जब मिलने भी आए, जो आश्वासन दिया और जो इनके मुद्दे थे उन मुद्दों पर बात नहीं हुआ, और अब प्रदर्शन बड़े स्तर पर होगा। ये तक कह दिया कि आत्मदाह किया जाएगा, विधानसभा घेराव होगा। लेकिन क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इनकी मांगे हैं वो क्या पूरी करेंगे? जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, सभी अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।